वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, राज्य सरकार की तरफ से एक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, उनके संबंध में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो भी विद्यालय जो राज्य सरकार के नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारण से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से वापस पुनः हिंदी माध्यम विद्यालय में चेंज करवाना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रस्ताव, विभागीय प्रस्ताव का एक फॉर्मेट जारी किया गया है। किन किन कॉलम्स को उसमें शामिल किया गया है, जो 38 पेज है, उन कॉलम है, उनको कौन कौन से पॉइंट्स है, और उसके बाद में एक घोषणा पत्र एक तरह से है कि विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में ही रखना है या उसको हिंदी माध्यम में चेंज करना है। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो प्रारूप अ है, जिसमें कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, यानी जिस संबंधित जिले के विद्यालय से संबंधित जिस जिले में है वहाँ के लिए ये निर्देश है कि वहाँ जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित है या राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है संचालित है, अगर उसको पुनः हिंदी माध्यम विद्यालय में संचालन करना है तो उसके लिए कुछ सूचनाएं मांगी गई है। उसके बाद में नीचे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, सहमति पत्र दिया हुआ है कि आपको उस पर लिख करके देना है कि उस विद्यालय को यथावत अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ही रखना है या हिंदी माध्यम में वापस चेंज करना है। कुछ जो पॉइंट्स है, तो एक एक पॉइंट है, जैसे कुछ विभागीय सूचना है आपको पहले भरनी पड़ेगी, जिसमें निदेशालय के आदेश और दिनांक सूची क्रम संख्या, यानी जिस आदेश के तहत विद्यालय है वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित हुआ था, उसके बाद में जिला कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, विधानसभा क्षेत्र है, पंचायत, ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम जहाँ विद्यालय स्थित है। इसके अलावा पूर्व में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित विद्यालय का नाम, जो पूर्व में जो नाम था वो विद्यालय को एजुकेशन का है, गर्ल्स का है, बॉयज़ का है। रूपांतरित विद्यालय पूर्व में अन्य विद्यालय में मर्ज था, हाँ या ना। इसके अलावा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय या राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का नाम शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार वर्तमान में जो नाम है, वर्तमान में जो भी संकाय है कौन सा है, NIC कोड कौन सा है, UDIS कोड कौन सा है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में संचालन का शैक्षणिक वर्ष यानी कब शुरू हुआ है, विद्यालय का स्वयं का भवन है या नहीं, उपलब्ध कक्षों की संख्या, इसके अलावा उपलब्ध मैदान, राजस्व ग्राम की आबादी, पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित है या नहीं है, और वर्तमान में 1 से 5 है, 1 से 6 है, 1 से 7, 1 से 8 या 1 से 9, 1 से 10, 1 से 11, 12 जो भी स्थिति है वो। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित है तो 1 से 8 है या 1 से 12 है या 1 से 9 है। इसके अलावा निकटतम जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय या महात्मा गांधी विद्यालय या स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो निकटतम है उसकी दूरी यहाँ आपको मेंशन करनी है। जैसे निकटतम महात्मा गांधी विद्यालय की दूरी, उसमें कौन सा संकाय संचालित है, पूर्व कक्षाएँ हैं या नहीं है, कितनी दूरी है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल उस क्षेत्र में है तो कितने दूरी पर है, किस उस विद्यालय का क्या नाम है, वर्तमान में कौन से फैकल्टी या संकाय है और कितनी दूरी है। इसके अलावा महात्मा गांधी विद्यालय में जो चयनित पद वगैरह है, साक्षात्कार या चयन के उपरांत वर्तमान में कितने कार्यरत कार्मिक है, उनकी संख्या, जैसे प्राचार्य है तो यस एक संख्या लिखनी है, 2 जो भी जिस भी पोस्ट की जो संख्या है कार्यरत वो आपको लिखनी है। उपाचार्य, प्राध्यापक विभिन्न विषयों के कितने हैं, वरिष्ठ अध्यापक कितने हैं, शारीरिक शिक्षक कितने हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष कितने हैं, प्रयोगशाला सहायक अध्यापक लेवल 1, 2 और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, अन्य कर्मचारी वगैरह कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सारी यहाँ संख्या लिखनी है। उसके बाद नामांकन की डिटेल्स से LKG, UKG, नर्सरी कक्षा 1, 2, 3, 4 में नामांकन है। हिंदी माध्यम के बच्चे कितने हैं, अंग्रेजी माध्यम के कितने हैं, यानी जो विकल्प बच्चों ने दिए उसके अनुसार। और इसके अलावा इन बच्चों के अलावा हिंदी माध्यम में प्रवेश हेतु अन्य संभावित विद्यार्थियों की अगर संख्या है तो वो आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद में 34 नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना है कि SDMC जो है आपकी, उससे प्रस्ताव पारित करवाना है कि उस विद्यालय को पुनः हिंदी माध्यम में चेंज करवाना है या नहीं करवाना। अगर SDMC सहमत है तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को पुनः हिंदी माध्यम में रूपांतरित किए जाने तो SDMC का प्रस्ताव यस या नो जो भी है वो लिखना है। इसके बाद में विद्यालय भामाशाह या दानदाता या स्वतंत्रता सेनानी के नाम से संचालित है या नहीं, और विद्यालय को पुनः हिंदी माध्यम में रूपांतरित किए जाने हेतु अगर मान लो किसी भामाशाह ने विद्यालय बनाया, दानदाता ने बनाया, तो उसके परिवार की सहमति है या नहीं, ये सारे कॉलम 36 कॉलम होंगे। इसके बाद में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को पुनः हिंदी माध्यम में रूपांतरित किए जाने हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का की अभिशंसा वो भी यहाँ इसमें शामिल हो जाएगी या वो लिख देंगे लास्ट में, और कोई विशेष विवरण है तो ये सारी भर करके एक प्रमाण पत्र जारी करना है जिसमें दोनों तरह के ऑप्शन है। संचालित विद्यालय है उसको हिंदी माध्यम में पुनः चेंज करना है या यथावत अंग्रेजी माध्यम में रखना है। जैसे कि जो प्रमाण पत्र होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि राजकीय विद्यालय को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम
या अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपांतरण और संचालन के संबंध में शासन स्तर से जारी जो भी दिशा निर्देश है 14/6/19 और 8/8/2022 में प्रदत्त दिशा निर्देशों और मापदंडों के पूर्ति वर्तमान में उपरोक्त संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नहीं करता है। यानी अगर मानदंडों की पूर्ति नहीं करता है अतः दो हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त क्रम में 1 से 38 तक जो भी सूचना है उनकी पुष्टि करते हुए, यानी जो भी सूचना भरी हुई है, उपरोक्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को पुनः हिंदी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित किए जाने की अनुशंसा करता है या करती है। यानी इसमें आपको विद्यालय के संस्था प्रधान के अलावा जो भी एसडीएमसी है उनके पूरी सहमति लेनी पड़ेगी। और साथ में ये भी अनुशंसा की जाती है कि वर्तमान संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिसमें विद्यालय का नाम लिखना है को हिंदी माध्यम में रूपांतरित किया जाता है तो इस विद्यालय में जो अंग्रेजी माध्यम अध्ययन रखने वाले जो भी छात्र है उनको निकटतम अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो भी है उसकी दूरी वगैरह है कि वहाँ उसके लिए सुविधा उपलब्ध है। तो एक तो ये है, अगर मान लो उसको हिंदी माध्यम में चेंज करना तो ये भर के देना है, अन्यथा प्रमाणित किया जा रहा है कि जो महात्मा गांधी विद्यालय संचालित है वो जो दिशा निर्देश है उसकी पुष्टि करता है, यानी उनके मापदंडों के अनुसार है और अधोस्तरकर्ता उपरोक्त क्रम में जो 1 से 38 तक सूचना है वो सही है और उसके क्रम में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को यथावत अंग्रेजी माध्यम में ही रखने की अनुशंसा करता है। तो यानी ये दोनों बातें हो गई कि दोनों रूपों में आपको देना है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अगर यथावत रखना है तो भी ये प्रस्ताव सहमति के पक्ष में देना है, और अगर उसको हिंदी माध्यम में चेंज करना है वापस पुनः तो भी इसकी अनुशंसा करके एसडीएमसी की सहमति से इसको यहाँ हस्ताक्षर पद नाम वगैरह कर करके संबंधित जो भी आपके जिला कार्यालय है यानी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है समग्र शिक्षा, उनको ये फॉर्मेट देना है ताकि निकट भविष्य में उस विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में ही रखा जाए या अंग्रेजी माध्यम से पुनः हिंदी माध्यम में किया जा सके। ये पूरा फॉर्मेट है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। इसका भी एक भाग में तो जो 38 पेज है और इस तरीके से ये पूरा नीचे जो सहमति पत्र या प्रमाण पत्र है तो ये सारा डिटेल थी कि राज्य सरकार ने एक फॉर्मेट जारी किया गया है जिसके द्वारा अगर किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को हिंदी माध्यम में पुनः चेंज करना है तो इस कॉलम इस फॉर्मेट को भर करके संबंधित एसडीएमसी की सहमति लेकर के उसका सहमति पत्र साथ लगा करके आपको जिला कार्यालय में सम्मानित करना है, सबमिट करना है, और वहाँ जिला कार्यालय में जो भी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय है उनकी अनुशंसा या जो भी टिप्पणी होगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी महात्मा गांधी विद्यालय से संबंध में। तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।